अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, बाय हाउ मच इट्स सर्कमफेरेंस चेंज इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। ओके, पहले जो आपका सर्कल है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, लेकिन उसने जो है उसकी रेडियस को इंक्रीज कर दिया है, रेडियस को इंक्रीज कर दिया है 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया है। तो आपको ये बताना है कि आपका सर्कमफेरेंस जो है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये बताना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर आपको गिवन थी यहाँ पे। तो हमने क्या निकाला, उसका सर्कमफेरेंस निकाला। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, तो 2 × 3.14 × 10 ये कर दिया। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 62.8 सेंटीमीटर जो है उसका सर्कमफेरेंस आ गया है, जब रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर थी। ओके, फिर क्या बोला उसने, जो रेडियस है वो इंक्रीज कर दी गई है, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दी गई है। तो आपकी जो न्यू रेडियस है, जो नई वाली रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 10 + 1 = 11 सेंटीमीटर बन जाएगी। जो आपकी नई रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इस 11 सेंटीमीटर का आप क्या निकालोगे, सर्कमफेरेंस निकालोगे। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 × 3.14 × 11। ओके, तो क्या आ जाएगा, 69.08 सेंटीमीटर जो है, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस। तो 2 सर्कमफेरेंस आ गए हैं, एक ये आ गया, एक ये आ गया। आपको ये बताना था कि ये कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, क्या माइनस करेंगे, इधर देखिए, इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस कैसे आएगा, 69.08 में से हम माइनस कर देंगे 62.8 को, तो आंसर आ जाएगा 8.28 सेंटीमीटर जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस whose perimeter is equal to the circumference of a circle of radius 50 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक रोम्बस है और एक सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर इक्वल है। ठीक है, और आपको रोम्बस की क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, और आपको सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, रोम्बस की साइड निकालनी है। तो रोम्बस की साइड कैसे निकलेगी, देखो, एक तरफ आपके पास रोम्बस है, एक तरफ आपके पास सर्कल है। इसने ये बोला है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है किसके, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है। यहाँ पर इसकी साइड हमें नहीं पता, इसकी साइड हमें नहीं पता है, तो इसकी साइड हमें फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, दोनों का पेरीमीटर और इसका सर्कमफेरेंस जो है इक्वल दे रखा है, इसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफेरेंस इक्वल दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ ए, सॉरी सर्कल नहीं है, ये रोम्बस है। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस का पेरीमीटर कैसे निकलता है, 4 × साइड, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो उसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 × साइड। और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैसे निकलता है, 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो 4 × साइड और 2 × पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3.14 लेनी है आपको। एक बार चेक कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रेडियस आपको गिवन है इसकी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको साइड निकालनी है, साइड को यहीं पे रखेंगे। तो 2 × 3.14 × 50 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, ये जो 4 था ये इधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड में इसको कैंसिल करते हैं, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 2 × 1 = 2, और ये 25 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो साइड क्या आ जाएगी, 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आपकी क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 4 × 100, कैरी गया 10, 25 बन जाइए 5, कैरी गया 3, और 7 8, तो पॉइंट का लगेगा यहाँ पे। तो 78.50 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी, साइड ऑफ रोम्बस। तो क्या आ गया है, साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू 78.50 सेंटीमीटर जो आपकी साइड आ गई है उस रोम्बस की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, क्या है, द व्हील ऑफ ए कैरियज मेक, ठीक है, द व्हील ऑफ ए कैरियज मेक 1000 रिवोल्यूशन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4400 मीटर। फाइंड द
डायमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, उसने टोटल 1000 रिवॉल्यूशन लिए हैं। एक जो व्हील है, एक पहिया है, जैसे गाड़ी का पहिया होता है वैसे ही एक कैरियज है, यानी कि एक गाड़ी है जिसका जो पहिया है वो 1000 रिवॉल्यूशन करता है, यानी कि 1000 बार घूमता है। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है? 4400 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो आपको क्या निकालनी है? उस व्हील का डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। डायमीटर हमें पता नहीं है, तो मान लिया लेट द डायमीटर ऑफ व्हील का जो डायमीटर है वो हमने क्या मान लिया, उसको हम डायमीटर को हम क्या मान लेते हैं, बताओ फटाफट। उसके डायमीटर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, डायमीटर को क्या मान लिया हमने? x मान लिया। तो रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ व्हील की रेडियस कितनी हो जाएगी? x/2। ठीक है, x/2 हो जाएगी, x/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है? रिवॉल्यूशन कर रहा है वो। देखो, जब एक पहिया घूमता है तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, जब एक पहिया घूमता है तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सरकमफेरेंस होता है एक रिवॉल्यूशन में। और उसने कितने रिवॉल्यूशन लिए हैं? टोटल 1000 रिवॉल्यूशन लिए हैं। तो पहले हम एक रिवॉल्यूशन का निकालेंगे, यानी कि सरकमफेरेंस निकालेंगे सर्कल का, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या निकालेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ ए व्हील क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन है, देख लेते हैं एक बार। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप पाई की वैल्यू क्या लोगे? 22/7 ही लोगे। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई x/2। तो ये क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस आ जाएगा उस व्हील का। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 22x/7 जो है उसका क्या आ गया है? सरकमफेरेंस आ गया। देखो 22/x जो है उसका सरकमफेरेंस आ गया है। अब क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया भाई? जितना उसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, कितना है सरकमफेरेंस? 22/7। और 1000 रिवॉल्यूशन करेगा तो वो कितना हो जाएगा? 22/7 x मल्टीप्लाई 1000। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपको यहाँ पे गिवन है। कितना? 4400 मीटर जो है आपको गिवन है, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इसको हम क्या कर देंगे? 4400 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4400 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई 1000। ओके, 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, ये 1 पर, ये 2 पर। तो आपका आंसर कितना आ गया है? 14/10। तो 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर क्या आ गया आपका? x की वैल्यू आ गई है। और x क्या माना था हमने? डायमीटर। तो नीचे एक लाइन और लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरा पेज खत्म हो गया है। तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 1.4 मीटर। ओके, डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 1.4 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर गार्डन एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर इज 5500। फाइंड द डायमीटर ऑफ द गार्डन। हमें उसका डायमीटर निकालना है। बिल्कुल सेम टू सेम यही है, डायमीटर आपको निकालना है। तो आप डायमीटर को लेट कर लो कि माना कि डायमीटर हमारा x है, तो वहाँ से उसको फेंसिंग करने की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम उसका सरकमफेरेंस निकाल के और सरकमफेरेंस को हम उसकी जो रेट है 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल पुट कर देंगे 5500 के। वहाँ से हमारा डायमीटर आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। लेट द डायमीटर ऑफ गार्डन का जो डायमीटर है वो मान लिया हमने x। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी?
तो आपकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ गार्डन क्या हो जाएगा, x/2। ओके, रेडियस ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, x/2। ओके, हम क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस निकालेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन, गार्डन का सरकमफेरेंस निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2πr। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई r क्या है, रेडियस x/2 है। रेडियस कितनी आपकी, x/2 है। यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22/7 x जो है आपका सरकमफेरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कॉस्ट निकालेंगे। तो कैसे आएगी फेंसिंग की कॉस्ट, सरकमफेरेंस फेंसिंग की कॉस्ट कैसे आएगी, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई रेट। ये सरकमफेरेंस है और ये रेट है, और आपको कॉस्ट भी गिवन है, कॉस्ट भी गिवन है कितनी, 5500 रुपीज़ आपको गिवन है कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5500 मल्टीप्लाई 7/22 मल्टीप्लाई 25। ओके, 22 ये 2 पे और ये हो जाएगा 500 पे, इसको 1 पे और ये हो जाएगा 20 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 140 मीटर। ठीक है, तो x क्या था हमारा, डायमीटर, और डायमीटर कितना आ गया हमारा 140 मीटर। ओके, डायमीटर कितना आ गया है, 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू गो 4 टाइम राउंड ए सर्कुलर फील्ड whose diameter is 140 मीटर वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। वो इस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, और आपको ये बताना है कि वो जो 4 टाइम अगर 4 राउंड कंप्लीट करेगा किसी सर्कुलर फील्ड के अगर 4 राउंड कंप्लीट करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है। ओके, तो इसको करते हैं। देखिए, आपको डायमीटर दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और सरकमफेरेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड का डायमीटर आपको गिवन है कितना, 140 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑफ सर्कुलर फील्ड की रेडियस कितने हो जाएगी, 140 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 70 मीटर। कितने हो जाएगी यहाँ पे, 70 मीटर हो जाएगी यहाँ पे रेडियस। ओके, तो रेडियस 70 मीटर होने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 70। यहाँ पे 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 440 जो है आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 440 क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका जो है सरकमफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस जो है एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो उसने टोटल 4 राउंड लिए हैं, तो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना उस सर्कुलर फील्ड का सरकमफेरेंस होगा। ओके, जितना उस सर्कुलर फील्ड का सरकमफेरेंस होगा उतनी ही वो डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में। ठीक है, और टोटल उसने कितने राउंड लिए हैं, 4 राउंड लिए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 440 मीटर, और 4 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 1760 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा 4 राउंड में। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आ गई है हमारे पास और हमें उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है हमें कितनी, देखते हैं एक बार, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड दे रखी है हमें। तो 4 किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर देंगे,
कितने किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4000, यानी कि 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 मीटर पर आवर हो जाएगी, 4000 मीटर पर आवर हो जाएगी इसकी स्पीड। ओके, अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला पहले, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम वाला फॉर्मूला है। और टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है यहाँ पे 1760, और उसका जो स्पीड है वो कितनी है 4000 उसकी जो है स्पीड है। ओके, तो यहाँ से इसका टाइम कितना आ जाएगा 1760 डिवाइड बाय 4000, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ये 200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 100। ओके, ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 100, यानी कि 0.44 आवर। ठीक है, 0.44 आवर। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लेंगे 44, इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनट में आ जाएगा। सेकंड में करना है तो इसको क्या करेंगे हम 3600 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चाहे मिनट में पूछ रखा हो चाहे सेकंड में पूछ रखा हो, ओके, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो मिनट में पूछ रखा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 26.4 मिनट जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन नंबर 9 समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, देखो द सर्कुलर ट्रैक हैज एन इनसाइड circumference 220 meter. If the width of the track is 3.5 meter, find its outer circumference. उसका outer circumference निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसका। अब ये जो सर्कल फील्ड है आपका वो कैसा दे रखा है, हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपका ये है और ये बाहर से एक और सर्कल है आपका, 2 सर्कल है, एक सर्कल के अंदर सर्कल है। ठीक है, ये जो आपकी विड्थ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रास्ता है ये कितना चौड़ा है, ये दिया गया हमें 3.5। ओके, जो रास्ता है वो कितना दिया गया है 3.5 मीटर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और क्या गिवन है, ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये छोटे वाला जो सर्कल है, इस छोटे वाले सर्कल का क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखा है। ओके, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ इनसाइड सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का जो इनसाइड सर्कमफेरेंस है वो दे रखा है 220 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और ये इक्वल दे रखा है 220 के। तो यहाँ से जो 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई r इक्वल टू 220, यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 220 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे ये 1 पे, तो आंसर आ गया 35 मीटर। जो 35 मीटर है, 35 मीटर है आपका, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियस आ जाएगी। कौन सी रेडियस आ जाएगी, इनर रेडियस। ठीक है, इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, सॉरी ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक की जो है अंदर वाली रेडियस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 35 मीटर। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है टोटल 35 मीटर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 और यहाँ से यहाँ तक 3.5। तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ आउटर एड्स ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक की जो आउटर एड्स है वो कितनी हो जाएगी, 35 में प्लस करेंगे 3.5, तो आंसर आ जाएगा 38.5
मीटर जो उसकी आउटर रेडियस हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, आउटर सरकमफेरेंस। आउटर सरकमफेरेंस पूछा गया है सर्कुलर ट्रैक का, तो फॉर्मूला लगेगा 2πr, और जो यहाँ पर r जो है वो आउटर रेडियस आएगी, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये आउटर रेडियस आएगी ये वाली, तो आ जाएगा 2 × 22/7 × 38.5, ये आंसर आ जाएगा आपका। 7 से इसको कैंसिल करेंगे 5.5 आंसर आ जाएगा, और 2 की 22 की और 3.5 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर आ जाएगा आपका उसका सरकमफेरेंस, ठीक है। तो जो आउटर सरकमफेरेंस है वो कितना आ गया है, 154 मीटर। रुको एक मिनट, यहाँ पे ये 5.5 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, सॉरी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका जो है आएगा 442। तो आंसर क्या आएगा, 442 मीटर जो है ये आंसर आएगा आपका। यहाँ पे 5.5 था, यहाँ पे मैंने गलती से 3.5 लिख दिया, इस वजह से ये आया था, लेकिन यहाँ 5.5 लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 442 मीटर आएगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे जो है फिनिश होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग अपनी नोटबुक में करो, अपना होमवर्क करो और मेरे पास सेंड करो। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वो मैं आपको करा दूँगा। थैंक यू।